आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम कंपटीशन मैथ में पढ़ेंगे वर्गों का योग। दोस्तों ये भी हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है। दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहली वीडियो में कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम वर्गों का योग समझेंगे। अब वर्गों का योग दोस्तों चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, उस प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग भी समझेंगे। अगर सम संख्या होगी तो उस सम संख्या के वर्गों का योग भी समझेंगे, और यदि दोस्तों विषम संख्या है तो उस विषम संख्या के वर्गों का योग भी हम समझेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जो घनों का योग होता है प्राकृतिक संख्याओं के, उस घनों का योग को भी हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। उन 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा, और दोस्तों ये फॉर्मूले बिल्कुल लगभग एक जैसे ही हैं, तो आप उनको याद रख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों उन फॉर्मूलों को हम देखते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यदि हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है तो फिर आगे हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों पहला हमारा फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों यदि कोई प्राकृतिक संख्याएं मिली हैं, यदि उनके वर्गों का योग करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, जहां पर दोस्तों जो n है वो संख्या होगी। क्या होगी? संख्या। तो आपको पहला फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है सम और विषम संख्याओं का योग। मतलब दोस्तों चाहे आपको सम संख्याएं आ जाएं चाहे आपको विषम संख्या आ जाए, तो इन दोनों में एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सम या विषम संख्याएं आ गई अगर, तो उसके लिए जो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 और n+2 n+1 अपॉन 6। बिल्कुल लगभग इसकी जैसा ही है, इसमें केवल यहाँ पर 2n है। तो दोस्तों इस 2 को हमने कहाँ कर दिया, यहाँ ले गए, तो ये क्या हो गया 2। आपको ध्यान रखना है n+1 2n+2 ये सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला रहेगा। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों हमारा है प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग। तो यदि प्राकृतिक संख्याएं हमें मिली हैं, उनका हमें घनों का योग क्या करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या दोस्तों? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमें 3 फॉर्मूले रखना है याद। इसके बाद जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1² + 2² + 3² + 30 का स्क्वायर का योग बताइए। हमने इसमें बोला है कि 1 से लेकर 30 स्क्वायर तक का हमें योग बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पर ना कोई सम संख्या है ना कोई विषम संख्या है। ये टोटल 1 से लेकर डायरेक्ट 30 तक गई हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों इसके योग का फॉर्मूला? मैंने अभी बताया था n+1 2n+1 अपॉन 6। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं दोस्तों n का मान कितना है यहाँ पर 30। तो क्या हो जाएगा योग बराबर n, मतलब 30 के बाद दोस्तों क्या है n+1 है, मतलब 30 + 1, तो क्या हो जाएगा 31 इंटू क्या है 2n+1। अब 2n+ मतलब n का मान 30 है, तो 30 दूनी 60 और 1 61। अब 61 अपॉन कितना है 6, तो ये कर दिया। इसके बाद इस 6 से हम काट देंगे, 6 एकम 6 6 5 30 हो गया दोस्तों। अब यहां से देखेंगे दोस्तों इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एकम 5 हो गया और 5 दिया 15, तो यहां से 155 आ गया दोस्तों। और यहाँ पर क्या है दोस्तों 61। तो यहां से दोस्तों हम 155 और 61 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9455 जो होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कोई भी आ जाए उसको हम कर सकते हैं। अब दूसरा प्रकार दोस्तों ये है इसका, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई बीच में से आपको संख्या दे देगा कि आप यहां से यहां तक का योग बताइए, तो उसको भी हम कर लेंगे।
उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 14 से स्टार्ट है और 20 तक, हमें 14 से 20 तक का योग बताना है। लेकिन दोस्तों हमें पता है इससे पहले भी कुछ संख्याएं होंगी जो कहां से होंगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहां से लेकर दोस्तों कहां तक की होंगी दोस्तों, 13 तक की संख्याएं होंगी ना दोस्तों। इसके बाद या फिर दोस्तों इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बस ये मान ले रहे हैं दोस्तों, हमसे ये पूछा है कि 15 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आप बताओ। तो इससे पहले दोस्तों हमें पता होगा, इससे पहले 1 से लेकर 14 तक की कुछ संख्याएं आपके पास होंगी कि नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख रहे हो अब यहां से 1 से 20 तक का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, 1 से 20 तक के स्क्वायर में से अगर 1 से 14 तक का स्क्वायर घटा दोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम क्या, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 कहां तक दोस्तों, 20 का स्क्वायर। अब ये इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 कहां तक दोस्तों, 14 तक का स्क्वायर। अगर हम इन पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 15 से 20 तक का स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहां से दोस्तों, अब हम करने को तो हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहां से बोला है कि 1 से लेकर, अगर ऐसा है तो आप इसको n मानोगे। अब यहां से यहां तक है तो फिर हम इसको थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए आप इसको ऐसा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा n बराबर क्या है, 20, तो हमने लिख दिया n क्या है, 20। इसके बाद दोस्तों n प्लस 1 होता है तो 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, 2n प्लस 1 होता है तो 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। आगे दोस्तों अपॉन 6 तो अपॉन 6 कर दिया। अब माइनस तो ये माइनस लगा दिया। अब यहां से हम देख रहे हैं n का मान कितना है, 14, तो यहां पर हमने लिख दिया ये 14 लिख दिया। इसके बाद n प्लस 1 मतलब 15 हो गया दोस्तों ये। इसके बाद 2n प्लस 1 है तो ये 15 दूनी 30 और ये क्या, सॉरी दोस्तों 14 है यहाँ पर है, तो 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया, तो ये 29 लिख दिया अपॉन ये 6। अब यहां से देख रहे हैं 3 दूनी 6 और 30 7 21, अब 2 से काट दिया तो ये 10 बचा। अब यहां से देख रहे हैं 7 और 10 और 7 कितना हो गया, 70 हो गया, इंटू 41 हो गया। अब माइनस यहां से देखेंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6 3 5 15, अब यहां से 2 7 14 हो गया दोस्तों। अब 7 5 कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। अब इंटू क्या हो गया, 29 हो गया। अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो दोस्तों ये आ जाएगा 2870, अब माइनस और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1015, तो ये लिख दिया हमने 1015। इसके बाद 2870 में से अगर हम 1015 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1855। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं आपको, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे करोगे। इसके बाद दोस्तों हम कोई अगला प्रकार उठाते हैं, तो आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर का योग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सम संख्या है। अब हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, तो दोस्तों हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। उसमें बिल्कुल सेम होता है, केवल यहाँ का 2 केवल कहाँ चला जाता है, यहाँ, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं n क्या है, 20 है। क्या है दोस्तों, 20। आपको दोस्तों एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको n जो लास्ट में संख्या आ रही है उसको मानना है। तो इसमें n क्या है, इसमें लास्ट में संख्या आ रही है 20, तो n का मान क्या हुआ यहाँ पर, 20 हो गया। तो दोस्तों इसका हम योग देखेंगे, तो योग के लिए n, तो n क्या है, 20। अब n प्लस 1 तो 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। फिर n प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। 20 और 2 22 हो जाएगा। अपॉन क्या दोस्तों, 6, तो ये 6 कर दिया। अब हमने देखा कि 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो गया। अब 2 से काट दिया तो ये 10 बचा। अब यहां से देखा दोस्तों तो क्या आ गया, ये 76 आ गया, और इंटू क्या है ये
22 आ गया। अब 70 का हम 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 1540। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी सम संख्याओं का वर्ग आ जाए, अभी ये संख्या है, कोई अन्य संख्या आपको आ सकती है, तो उनका भी आप वर्ग आसानी से कर सकते हो। हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेट 25 का स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पर हमें इसका योग बताना है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सब विषम संख्या है। अब हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या है दोस्तों फॉर्मूला? n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं n क्या है 25, तो ये लिख दिया हमने 25 लिख दिया, ये योग 25। फिर क्या है दोस्तों n प्लस 1, तो n प्लस 1 अगर हम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26 इंटू क्या है दोस्तों n प्लस 2, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन क्या है दोस्तों 6, तो ये 6 कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम इसको काट देंगे, तो देख रहे हैं दोस्तों हम 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 27 हो गया दोस्तों। यहाँ से देखा तो हम इससे काट देंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6। इसके बाद दोस्तों हमारे क्या पास क्या बचा 25 इंटू 13 इंटू क्या बचा 9 बचा। इसके बाद दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ये 25 रहा दोस्तों, और यहाँ से इस 13 का हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 13 नम्मा कितना होता है 108 होता है। सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 117 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 25 का 117 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 25 का 117 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 2925, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये विषम संख्याओं वाले भी अगर वर्गों का योग आएगा तो हम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 40 का क्यूब का योग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर घन है। अब यहाँ पर हमें प्राकृतिक संख्याएं जो आपको दी हैं उनके घनों का योग बताना है। तो दोस्तों घनों के योग का फॉर्मूला हमने आपको बता के रखा है, जो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि n का मान यहाँ पर कितना है 40 है। कितना है 40, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों लिख देंगे योग। तो n का मान कितना है 40, तो ये रख दिया 40। अब n प्लस 1 है तो 40 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 41 हो गया, अपॉन कितना हो गया 2। अब इसका होल पावर 2 तो चल ही रहा है तो इसको चलने दिया। अब हमने देखा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 20 हो गया। तो दोस्तों हमने देखा कि 20 इंटू 41 हो गया और होल पावर 2 चल ही रहा है। अब 20 और 41 का दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 820 आ जाएगा। अब 820 आ गया दोस्तों, हमें इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 67240, ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये मैंने बड़ा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको आता तो है लेकिन दोस्तों ये उस एग्जाम में आएगा जिस एग्जाम में आपको ज्यादा समय दिया जाएगा। आपको दोस्तों लगभग आपको देखा गया है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप दोस्तों इस प्रकार से अब किसी भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।